आईबीपीएस की तरफ से लगभग 10,000 से अप्रॉक्स वैकेंसी निकली है, और जिसमें स्पेशली एक्स सर्विसमैन के लिए लगभग 560 वैकेंसी है। तो बहुत बड़ा मौका है। जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, जो भी एक्स सर्विसमैन बैंकिंग जाना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आईबीपीएस आरआरबी का। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट है। देखिए 7 जून से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, 27 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद पीटी अगर आप वॉलंटरली है, अगर आप पीटी में टेक पार्ट करना चाहते हो तो जुलाई में जो है आपका कॉल लेटर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे पीटी के। और जो पीटी का जो कंडक्ट कराई जाएंगी वो 22 जुलाई से 27 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद कॉल लेटर्स, जो प्री का कॉल लेटर्स आएगा वो जुलाई और अगस्त में आएंगे, और ऑनलाइन एग्जाम अगस्त में जो है आपका कंडक्ट किया जाएगा प्री का, ठीक है। उसके बाद अगस्त सितंबर में जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा प्री का। उसके बाद मेंस का एग्जाम आपको जो है सितंबर अक्टूबर में प्लान है, जिसका कि रिजल्ट अक्टूबर में आएगा। और नवंबर में आपका जो ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए जो है इंटरव्यू प्लान है। और जो अलॉटमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे वो देखिए जनवरी 2025 से आपका अप्रोक्स ये जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट है, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो आगे हम वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हुए दिखाएंगे पूरा कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है फॉर्म अप्लाई करते टाइम में। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर 2023 में जो आरआरबी का नोटिफिकेशन आया था उसमें कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ रहा था, मतलब इससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना पढ़ाई करने की ज़रूरत है, कितना कंपटीशन है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये पूरा इंडेक्स वाइज है। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे। ये एक्चुअली बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा आगे। देखिए यहाँ पे जो रूरल बैंक जहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है स्टेट वाइज, वो सारा आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अपना अपना स्टेट में चेक कर सकते हैं। इन सारे स्टेट्स के रूरल बैंकिंग की जो है वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से फॉर्म भर सकते हो कि आपको किस स्टेट से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। स्टेट वाइज वैकेंसी भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, किसमें स्टेट में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। तो देखिए ग्रुप बी का जो ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, जिसमें लगभग 5600 के आसपास वैकेंसी है, उसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 28 है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी जो कैंडिडेट्स देखिए डेट ऑफ बर्थ 2/6/1996 से लेकर के 1/6/2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन मिलता है वो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। जो ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए है, जिसमें स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 है, उनकी डेट एज लिमिट आप दे सकते हो 18 से 30 है। यहाँ पे 21 से 32 है, 21 से 40 है, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST का जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC का 3 साल का है, और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो PWD है उनका जो है यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन एंड डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का जो है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में है, ठीक है। देखिए ग्रुप ए में एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी नहीं है। जो ग्रुप बी में लगभग 5600 वैकेंसी है, वहाँ पे आप जो है एक्स सर्विसमैन कोटा है 10% का, इसलिए मैंने आपको बोला लगभग 560 के आसपास वैकेंसी मिलेंगे आपको वहाँ पे। तो उसमें देखिए जो एक्चुअल पीरियड आपको जो सर्विस किया है वो माइनस कर देंगे आप, प्लस में 3 ईयर्स आपको जो है और एक्स्ट्रा मिलेगा। और जो अगर डिसेबल्ड है तो उसके लिए 8 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 ईयर्स ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का अलग से है, ठीक है। तो ये एक्स सर्विसमैन का एज रिलैक्सेशन हो गया। और जो विडो, डाइवर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड, जो उनके लिए भी अलग से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर और 38 ईयर फॉर OBC एंड SC ST के लिए 40 ईयर्स, ठीक है। पर्सनस अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स में जो है उनके लिए अलग से 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मेडिकल्स कुछ कंडीशन दिखाई गई है, जहाँ पे ब्लाइंडनेस वगैरह और ये सब आपको हियरिंग कैटेगरी जो भी रहेगी वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ये एक्चुअली आगे की बातें हैं जब मेडिकल्स होगा आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। एक्स सर्विसमैन आपको यहाँ पे बताया हुआ है कौन सी कैटेगरी को एक्स सर्विसमैन माना जाएगा। जो भी लोग एक्स सर्विसमैन अगर रिटायर नहीं हुए हैं 26 जून 2025 से पहले जो रिटायर होने वाले हैं, वो भी यहाँ पे आप एज ए एक्स सर्विसमैन कोटे में फॉर्म फिल कर सकते हो। ये देखिए ये एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो देखिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए सिंपली आपके पास सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री होना चाहिए, दैट्स इट, किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। आर्ट, कॉमर्स कैसे भी आपने किया हो, सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री होना चाहिए। और वर्किंग नॉलेज आपके पास कंप्यूटर का जो वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो है आपके पास यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए, बट प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने भी एग्रीकल्चर
हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये आप पढ़ सकते हो देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये ऑफिसर स्केल 2 का है, ये ऑफिसर स्केल 3 का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। देखिए स्केल 2 और स्केल 3 में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए सिंपल है, सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, दैट्स ऑल, इतना सा है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑफिसर स्केल 2 सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात करें, देखिए ये एप्लीकेशन फ़ीस है। ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए 175 रुपीज़ है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, बाकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 850 है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की बात करें तो 175 है आपको SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए, बाकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे भी 850 रुपये का फीस रखा हुआ है। आज सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हम आपको आ जाते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम होते हैं, प्री एंड मेन, ठीक है। उसके बाद 3rd इंटरव्यू होगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए। ऑफिसर असिस्टेंट के लिए आपका जो है कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। प्री एग्जाम की बात करें, देखिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग और मैथ। 40 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स रहेंगे, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। और टाइम देखिए सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 का भी यहाँ पे देखिए सेम रहने वाला है, प्री का जो है दोनों का सेम रहेगा। उसके बाद मेन सब्जेक्ट की बात करें, मेन एग्जाम की बात करें जो है मेंस की, तो वो ये है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का, यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 का है। तो यहाँ पे टोटल जो है 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स रहेंगे और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। सेम यहाँ पे 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 आवर का टाइम मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी में से आप जो है प्रेफर सिलेक्ट कर सकते हो, जो आप करना चाहो वो जो है एक सब्जेक्ट आपको जो है देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद और अगर बात करें, ये देखिए यहाँ पे किस आप लैंग्वेज चॉइस कर सकते हो। अगर आप आंध्र प्रदेश से हो तो इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु में आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेम अपने अपने स्टेट के हिसाब से जो है आप यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आएगा ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप इंग्लिश में देना चाहते हो, हिंदी में देना चाहते हो, अगर आप आंध्र प्रदेश के हो तो आप तेलुगु भी सिलेक्ट कर सकते हो, केरला के हो तो मलयालम सिलेक्ट कर सकते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पर आप दे सकते हो। उसके बाद देखिए ये ऑफिसर स्केल 2 का है, ये ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर, ऑफिसर स्केल 3 का, ये सारे जो है एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिए। ये पूरा PDF मैं आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल दूंगा, वहाँ पे आप जो है चेकआउट कर सकते हैं इसको। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, एग्जाम सेंटर्स की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे प्रोवाइड करना है, ये आगे की चीज़ें हैं, ये आपको 1 बाय 1 चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट आने वाली है नेक्स्ट क्या रहेगा, हाँ ये देखिए ये ऑफिसर असिस्टेंट की वैकेंसीज है, स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आपको ये सारे इस साइड में जो है ये सब स्टेट्स दिए हुए हैं। उसके बाद स्टेट्स के जो है बैंक के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखिए, SC की पहले, फिर इसके बाद ST की, OBC, EWS, जनरल और टोटल वैकेंसी। फिर उसमें से जो है यहाँ पे ये एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, ये सब वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। तो टोटल वैकेंसी देखिए ये वाला जो कॉलम है ये टोटल वैकेंसीज का है। इन सबको ऐड करेंगे तो लगभग 5585 वैकेंसी बन रही है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो वैकेंसी है यहाँ पे आई थिंक 450 के आसपास वैकेंसी है, जो कि है राजस्थान में, ठीक है। ये देखिए ये है राजस्थान में 450 सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। एक्स सर्विसमैन की उसमें 45 है। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी दे सकते हो, चूज कर सकते हो। ये ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी है, सेम स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज। ये ऑफिसर स्केल 2 की है, दैट इज ऑफिसर स्केल 2 IT, ऑफिसर स्केल 2 CA, ऑफिसर स्केल 2 लॉ, ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर, ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर, ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर, ऑफिसर स्केल 3। ये सारी जो है वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। ये एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले, ठीक है। आप जिस स्टेट में भरेंगे उसमें, जैसे आप सपोज आंध्र प्रदेश भरते हो तो इन सब में आपका एग्जाम सेंटर आ सकता है। कहीं पे भी आप प्रेफरेंस भरोगे उस हिसाब से। आप छत्तीसगढ़ भरते हो तो भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, वहाँ से आपको चूज़ करना पड़ेगा। हरियाणा में भरते हो तो अम्बाला, फैजाबाद, गुड़गांव, हिसार क्षेत्र में आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये आप जो है अपना सेंटर चूज कर सकते हो। स्टेट वाइज वैकेंट सेंटर दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन दिया हुआ है। देखो आप फोटोग्राफ अपलोड करोगे तो ये साइज़ होना चाहिए, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन अपलोड करोगे तो ये साइज़ होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है। डूज एंड डोंट, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बट ये मैं आपको जब फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है। जब अगर आप किसी कैटेगरी में भरते हो, सपोज SC ST में भरोगे तो ये आपके पास कैटेगरी आपके पास होना चाहिए, आप अपलोड करोगे।
उसके बाद और नीचे यहाँ पे देखिए ओबीसी का सर्टिफिकेट फॉर्मेट भी दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप ओबीसी में अप्लाई करना चाहते हो, ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करोगे तो यह सर्टिफिकेट है आपको ये अपलोड करना है आपको, और डीवी के टाइम पे भी आपको ये सब लेके जाना है, ठीक है। डिसेबिलिटी का है ये वाला। उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये सर्विंग पर्सनल के लिए है, देखिए यहाँ पे अगर आप सर्विस कर रहे हैं अभी भी, आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इज ड्यू फॉर रिलीज रिटायरमेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ असाइनमेंट ऑन और बिफोर 26 जून 2025, यानी कि 26 जून से पहले अगर आप रिटायर हो रहे हैं 2025 में, तो भी आप एक्स सर्विस कोटे से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वो परफॉर्मा आपको जो है भरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हो कि आगे वीडियो जो मैं बनाऊँगा तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बिल्कुल नया चैनल है हमारा, ग्रो करने में आप हेल्प कीजिए। आपको सारी ऑथेंटिक चीज़ें सबसे पहले यहाँ पे बताई जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यह वीडियो को आप पसंद किया होगा, एंजॉय किया होगा। धन्यवाद।